हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग डीएक्स। आज हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के दौरान। ये हमें हेल्प करता है बेसिकली ट्रेड देखने के, ट्रेड सेटअप बनाने के, एग्जिट में हमें हेल्प करता है और समटाइम्स टारगेट में भी हेल्प करता है। तो मैं इसके बेसिक्स कवर करूंगा यहाँ पर। बेसिक थिंग्स, कैसे हम इसे यूज करते हैं, कैसे हम इसे देखते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट क्या होता है बॉलिंजर बैंड। तो बने रहिए मेरे साथ एंड मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले मैं खोलता हूँ यहाँ पर बीटीसी का चार्ट। मैंने बीटीसी का चार्ट यहाँ पर खोला, बीटीसी यूएसडीटी के पेयर में। तो हमें अप्लाई करना है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड। हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पर टॉप पे जहाँ लिखा है इंडिकेटर्स, इस पर क्लिक करूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BB, तो टॉप पे मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे धीरे धीरे, ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है। अगर हम देखें, इसके 3 पार्ट हैं हमारे पास। फर्स्ट ये लाइन, देन दिस लाइन एंड देन दिस लाइन। तो ये होता क्या है, इसे हम कहते हैं अपर बॉलिंजर बैंड, इसे हम कहते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड, और ये जो बीच में जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं 20 मूविंग एवरेज। हम मूविंग एवरेज पे भी वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे मूविंग एवरेज का क्या यूज़ होता है ट्रेडिंग करने के लिए, और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जो भी प्राइस है, जो भी पूरा का पूरा प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर ही मूव कर रहा है। इन केस कहीं पर ये बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ है, यानी कि इसने कहीं पर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, बट फिर जैसे ही प्राइस बाहर की तरफ जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही प्राइस बाहर की तरफ जाएगा तो ये एक रिट्रेसमेंट आता है और फिर से प्राइस बैंड के अंदर आ जाता है। चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो नीचे की तरफ टूटा हो, जब भी प्राइस बॉलिंजर बैंड को तोड़ के नीचे आता है वो फिर रिट्रेस होता है या साइडवेज होता है ताकि वो बैंड के अंदर आ जाए। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें नोट करनी है। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट साइडवेज होती है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं इतने पोर्शन की बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, यानी कि वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अभी मार्केट या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा। जो भी वहाँ पर प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। बट अभी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जैसे ही मार्केट साइडवेज होती है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाता है, और ये होता ही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब जहाँ भी देखेंगे, अगर मार्केट साइडवेज हुई है, तो वहाँ पर बॉलिंजर बैंड चैलेंज हुआ है। मैंने बॉलिंजर बैंड को हटा दिया,
थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मई में 12 मई से लेकर और यहाँ तक, यानी कि जून तक, ये एक साइडवेज मूवमेंट थी। तो अगर हम इस पर एक बॉलिंजर बैंड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड एक स्क्वीज हो रखा है पूरा का पूरा, बिफोर इट टुक अ डिप डाउन हार्डली। तो जैसे ही बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ गया, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज था, यहाँ पर हमने थोड़ी सी उसमें मोमेंटम देखी, उसने प्राइस ने बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया, बट फिर से प्राइस अंदर आया, फिर से ब्रेक किया, फिर से प्राइस अंदर आया और एक रिट्रेसमेंट। बट जो फाइनल हम देखते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पर आकर अगर हम देखें प्राइस को, ये वो पॉइंट है जहाँ से मैंने कट ऑफ किया है प्राइस को, जहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह है। अब इस कैंडल को अगर हम देखें, तो इस कैंडल ने बॉलिंजर बैंड को चैलेंज किया। ये वो कैंडल है जिसने बॉलिंजर बैंड को चैलेंज किया। तो इस कैंडल को हम अगर देखेंगे ध्यान से, तो इस कैंडल ने ऊपर की तरफ 20 मूविंग एवरेज, जो कि मिडल लाइन है बॉलिंजर बैंड के, इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर इस 20 मूविंग एवरेज लाइन का, और एक ब्रेक डाउन दिया। और ब्रेक डाउन के साथ साथ इधर वॉल्यूम भी देखा हमने, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, और यहाँ पर ये बॉलिंजर बैंड को चैलेंज भी कर दिया। तो ये कंफर्मेशन है हमारे पास, ये एक कंफर्मेशन कैंडल है कि अब प्राइस नीचे जा सकता है। तो जब हमें ऐसी कैंडल मिलती है जो हमें कंफर्म करे कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, यहाँ पर हम 3 पॉसिबिलिटी देखी। पहला, 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, सेकंड, वॉल्यूम इज गुड, थर्ड, बॉलिंजर बैंड इज चैलेंज। फर्स्ट, ट्वेंटी मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस, सेकंड, बॉलिंजर बैंड चैलेंज करने वाली कैंडल, थर्ड जो हमने देखा वॉल्यूम विच इज गुड, और आई वुड से विच इज एक्सलेंट। एक्सलेंट इसलिए है क्योंकि ये प्राइस, ये देखिए, ये वॉल्यूम लाइन है, एवरेज वॉल्यूम लाइन, इससे प्राइस बहुत ऊपर है। तो अगर इससे ऊपर रहता है प्राइस, तो हम उसे एक अच्छा वॉल्यूम कहते हैं, चाहे वो बायर के लिए है, चाहे वो सेलर के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड कैसे लेते हैं? ऐसी कंडीशन के लिए हम, जो कैंडल हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, हम उसके टॉप को मार्क करते हैं। उसका टॉप एसएल होता है हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंट्री हमें यहीं पे कहीं पे मिल जाएगी रिट्रेसमेंट में, और टारगेट जो रखेंगे हम, टारगेट रखेंगे दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, इस तरह से। तो अब हमें देखना है क्या हमारा टारगेट आया है। लेट्स मूव। ये देखिए,
यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, यहाँ पर हमारा टारगेट आ गया। तो इस तरह से हम बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं। अब एक सवाल और एक सवाल का जवाब और देना चाहूँगा मैं। अभी हमारा टारगेट आ गया बट हमें भी एग्जिट नहीं होना है ट्रेड से। हमारा टारगेट आ चुका है बट अभी भी हमें एग्जिट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड ने अभी तक हमें सेल सिग्नल नहीं दिया है कि हमें अपनी ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। अब बॉलिंजर बैंड सिग्नल कैसे देता है? बॉलिंजर बैंड जब ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना चाहिए कि अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ, प्लस अ कंफर्मेशन और अ हैमर। लेट्स सी। अभी बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ है, अभी भी नीचे की तरफ है, अभी भी वॉल्यूम भी गुड है। वॉल्यूम को मैं हाइड कर देता हूँ। बॉलिंजर बैंड जो लोअर बैंड है बॉलिंजर, उस पर नज़र रखिए, क्योंकि वो अब देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया और साइडवेज होना शुरू हो गया क्योंकि उसने बॉलिंजर बैंड को चैलेंज कर दिया था और वो उसने बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया था। अब हम आते हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पे, अगर आप इस जगह पे देखोगे, यहाँ पर इस जगह, एक हैमर आया और उसी के साथ साथ प्राइस ने नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव होना शुरू कर दिया, यानी कि एक बैंड आना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड बॉलिंजर बैंड। अब ये घूमना शुरू हुआ, यहाँ से घूमा और ये पूरा घूम गया। इसका मतलब है कि अब प्राइस में जो करेक्शन था वो पूरा हो चुका है और अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। अब बैंड स्क्वीज होना शुरू हुआ, फिर से बैंड चैलेंज हुआ नीचे की तरफ, बट उसे कोई फॉलोअप नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड फिर से चैलेंज है और ये फिर से नीचे की तरफ शुरू हो गया। हम यहाँ पर एक एग्जिट ले सकते हैं। जैसे ही बॉलिंजर बैंड ने हमें सेल सिग्नल दिया, यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं और जैसे ही दोबारा यहाँ पे चैलेंज होता है, इस कैंडल को मान के हम यहाँ पर इस कैंडल को एसएल मान के हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से बॉलिंजर बैंड काम करता है। आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ट्रेडिंग व्यू में हम बॉलिंजर बैंड को कैसे लगाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इसका सर्टेनली बेनिफिट उठाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस चैनल। थैंक यू सो मच।